हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और इसी को लेकर हम डेली रात्रि 8 बजे क्लासेस देखते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन देखे थे, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कैंडिडेट मद्य निषेध का एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करके बताना है। अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको प्रश्न देखते रहेंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। मेरा एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा बच्चे लाइव देखते हैं तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है। मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि कितने बजे लाइव आप क्लासेस देखना चाहते हैं, तो लगभग 1,500 से 2,000 यहाँ पे कैंडिडेट ने वोट किया था। लेकिन जब लाइव आते हैं या फिर हम प्रीमियम करते हैं तो 5 से 6 या फिर 10 कैंडिडेट ही देखते हैं। हाल की वीडियो 200-300 कैंडिडेट भी देख लेते हैं, लेकिन जो लाइव आने की प्रक्रिया है बहुत ही कम होती है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि डेली रात्रि 8 बजे लाइव आकर आप हमारे क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाएंगे परिवर्तन वाले कि इसमें से उसमें परिवर्तन होता है, क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि संघनन जो है वाष्प से द्रव में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो आपको संघनन कराती है। तो यहाँ पर उसी तरह पूछा गया है कि जो द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, विखंडन, साधन, संलयन या फिर हिमीकरण। तो जो आपसे ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया है इसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बर्फ़ को ले सकते हैं। बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ कैसे जमता है, जो द्रव होता है, जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में होता है और जैसे ही हम वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है वो ठोस अवस्था में हो जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। तो इसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं, ठीक है। साथ ही आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जो पानी है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, कितने फ़ारेनहाइट पर जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो पानी है बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाता है। साथ ही आपको फ़ारेनहाइट में भी मालूम होना चाहिए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था ये आपको जोसेफ प्राउस्टिट के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, जो कि पूछा गया है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो उल्टा होता है इसके विपरीत कणों को क्या कहा जाएगा, तो पॉजिट्रॉन कहा जाएगा। पॉजिट्रॉन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो हम लोग ई लिखते हैं और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद जो पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है ई होता है, इसके बाद प्लस होता है, ठीक है। यानी कि सीधा इसका उल्टा है, विपरीत है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पॉजिट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही मैं उन सभी कैंडिडेट के लिए बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट आते रहते हैं कि सर बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है मद्य निषेध का, इसके लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के
दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर सोल्व पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कैंड को ये क्वेश्चन इजी लग सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे को बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आप अपने मन में रिवाइंड कीजिए कि आखिरकार न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंड को मालूम हुआ कि जो प्रोटॉन होता है ये आपको सकारात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणात्मक होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये आपको उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, जो कि सकारात्मक होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या होगी। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जरूर सीखा होगा, जो कि यहाँ पे 2, 8 और 2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो पारतम कक्षा में होता है उसे को हम लोग संयुक्ता कहते हैं, यानी कि इसका जो संयुक्ता होगा वो +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में संयुक्ता नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं इमेज सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है। यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देखिए और बताना है किस प्रतीक में जो है केवल एक अक्षर है। जैसे कॉपर हो गया यानी कि तांबा हो गया, इसका जो संकेत होता है क्या होता है, ये होता है Cu। ठीक है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो क्लोरीन का जो संकेत होता है ये होता है, मैं आपको बता दूँ, जो क्लोरीन का संकेत होता है ये होता है Cl। ठीक है, इसका जो संकेत होता है Cl। कार्बन का जो संकेत होता है होता है C, और कैल्शियम का जो संकेत होता है क्या होता है Ca। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा वो तत्व है जिसमें केवल एक प्रतीक है। तो यहाँ से आसानी से इसका राइट आंसर देख सकते हैं, कार्बन। देखिए कार्बन में सिर्फ C है, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Ca है, यहाँ पे Cu है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इसी में एक अक्षर है, यही हमको बताना था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखा जाता है, तिरछे अक्षर में, छोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में, या फिर मोटे अक्षर में। तो देखिए रासायनिक प्रतीक का जो पहला अक्षर होता है उसे हम हमेशा बड़े अक्षर में लिखते हैं। जैसे कि कैल्शियम जब भी लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा ये सबसे पहले जो सी जो है कैपिटल में लिखा जाता है, इसके बाद ए स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और ले, जैसे कि हम लोग सोडियम का संकेत लिखना है एन है, तो हम लोग जो एन है हमेशा बड़ा लिखते हैं। तो यही बात आपको बताना है कि जब भी कोई भी संकेत हम लोग लिखते हैं रासायनिक प्रतीक का, तो सबसे पहले हम लोग बड़ा अक्षर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन विजय क्या था, एक कारगिल युद्ध था 1999 वाला, लेकिन जो 1998 वाला था, जो कि पोखरण में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन शक्ति, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग इसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हम पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं HCl। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे, देखिए ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे, और क्षैतिज यानी कि ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से
क्या निष्कर्ष गैस नहीं है, यानी कि निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोरीन है 17वें समूह का तत्व है और जो निष्क्रिय गैस होता है ये 18वें समूह में होता है, जो कि रेडॉन, हीलियम और क्रिप्टॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग ए के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्षार धातु। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्षार मृदा धातु कहते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन समूह के किस वर्ग को कहते हैं, 17वें समूह को कहते हैं। तो आप सभी कैंड को ये जानकारी मालूम होना चाहिए, और आपने थोड़ा बहुत ही आवर्त सारणी पढ़ा होगा, ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे कैंड यहाँ पे कन्फ्यूजन में इसका आंसर गलत दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl माइनस में होता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए Cl है और ऊपर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक प्लस होगा। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग एक और प्लस कर देंगे, हो जाएगा 18, यानी कि हो जाएगा ऑर्गन, जो कि 18 पर होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही Cl पर अगर प्लस होता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, और माइनस से यहाँ पे तुम लोग और प्लस करेंगे, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा, तो आप सभी कैंड जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हथेली पर सीजियम और जो गैलियम होता है ये पिघल जाता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। आपने देखा होगा हमारे जो घर में गैस यूज होता है, कभी कभी भी लगता है कि कुछ गमक रहा है, कुछ महक रहा है। ठीक है, तो उसका जो रिसाव का पता कैसे लगाया जाता है, ये जो पता लगता है ये इथिल मर्केप्टेन के द्वारा लगता है, इसी गैस के द्वारा हम लोग मालूम कर पाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भंजन आसवन, क्लोरोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या फिर प्रभाजी आसवन। ठीक है, तो जो आपको पेट्रोलियम का शोधन होता है ये आपको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। बहुत सारे कैंट यहाँ पे इसका आंसर सही नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे कैंट यहाँ पे इम्यूनो एसिड या फिर कुछ भी क्लिक करेंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टार्टरिक एसिड, जो कि अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विनेगर किससे बना होता है ये आपको बताना है। ये भी आपको एसिड का नाम बताना है, अम्ल का नाम बताना है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि विनेगर किससे बना होता है, तो ये आपको एसिटिक एसिड से बना होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि किसमें पाया जाता है, तो ये जो बैटरी होता है उसमें डाला जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन या फिर लचीली है। अब देखिए जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक तन या फिर सबसे अधिक लचीला कौन सा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अनुसार हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे Ag है यानी कि चांदी है, सोडियम है, इसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम है और इसके बाद जिंक है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चांदी। ठीक है, अगर यही ऑप्शन में एयू होता यानी कि सोना होता तो इसका राइट आंसर सोना हो जाता। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दिया जाएगा सोना और चांदी दोनों, तो सबसे पहले हम सोना पर क्लिक करेंगे, अगर सोना नहीं रहेगा तो फिर हम चांदी पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका रीजन सिंपल सा यही है कि जो सोना होता है चांदी से अधिक क्या होता है, लचीला होता है, इसको हम लोग अधिक ठोक ठाकर, आपने देखा होगा कि इसको बनाया जाता है, सोने को गढ़ा जाता है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको यही बताना था कि सबसे अधिक तन या फिर लचीला कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चांदी हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑप्शन में सोना होता तो हम लोग सोना पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात ही याद रखेंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टॉप
20 क्वेश्चन आपको कराए, जो कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन थे। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह रात्रि 8 बजे हमसे आप जुड़कर लाइव क्लासेस देखते रहिए। आप अपने एग्जाम में सफल होइए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप अपने घर पर जरूर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ने से यहाँ पे नौकरी नहीं लगती है। आपको अपने घर पर कम से कम 4-5 घंटे जरूर पढ़ना है। साथ ही आप प्रैक्टिस के रूप में हमारा एक क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।